हेलो दोस्तों, मैं एनटीआर शर्मा आप लोगों का फिर से एनटीआर मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है। अब देखिए, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। तो दो चर लिखा हुआ है, चर को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल रैखिक का मतलब होता है कि जिसका घात जो होगा यानी पावर यानी कि डिग्री, वो मैक्सिमम क्या होगा, एक होगा। और इक्वेशन को जो आप जानते ही हो, इक्वेशन, तो इसको समझते हैं। दो चर बोला है तो अगर मान ले कि आपका पहला चर x और दूसरा चर आपका y हो, x और y हो। ठीक है। x और y आपका दो चर है और इसमें क्या करते हैं हम लोग, a से और b से क्या करते हैं, गुना करते हैं प्लस में, और इसके बाद प्लस में एक c ले लेते हैं। तो ये जो आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी है, इसमें आपका x और y जो है आपका, ये क्या है, आपका चर मान है। चर मान का मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल वैल्यू है। ठीक है। वहीं पे आपका जो a है, b है और c है, a b c क्या है, आपका अचर मान है। अचर मान का मतलब कांस्टेंट वैल्यू है आपका, यानी कोई ना कोई आपका नंबर होगा। जैसे आप कह सकते हो इसको कांस्टेंट मान के लिए कि आपका कोई रियल नंबर है। ठीक है, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है। ये जो है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसे हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशन, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। ठीक है। अब इसमें कुछ और बातें जानते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये जो आपका लीनियर इक्वेशन है दे रखा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका हल कितना होता है, यानी कि आपको इसको सोल्यूशन अगर निकालना पड़े तो आप कितने इसको सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। तो आप इसका अनंत सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हो, यानी कि एक से अधिक। अनंत का मतलब क्या हुआ, एक से अधिक, यानी कि इनडिफिनिट, इनडिफिनिट सोल्यूशन इसका हो सकता है, एक से अधिक, अनेक सारा। ठीक है। वो कैसे होगा कि अगर आप x के लिए कोई आप मान मानते हो, x के लिए कोई भी वैल्यू लेते हो आप, जैसे मैंने कहा एक इक्वेशन लेते समझने के लिए, मैंने कहा कि 2x प्लस में 3y इक्वल टू, यहाँ पे मैं देता हूँ 5। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे x के लिए 1 रखूंगा, x के लिए अगर मैं 1 रखूंगा तो y के लिए इसके संगत मान खुद ब खुद कुछ ना कुछ आ जाएगा। जैसे कि देखते हैं, अगर एक की जगह पे आप 1 रखिए तो 2 गुने 1 यानी 2, 2 प्लस का इधर है, माइनस का इधर जाएगा, तो 5 में से 2 गया, बचा 3, 3y यहाँ पे है, 3 से 3 कैंसिल होगा, y के लिए क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आप x की जगह पे 2 रखते हो तो y के लिए क्या आएगा, कुछ और मान आएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि x की जगह पे आप 2 रखते हो तो 2 गुने 2 ये आपका 4 गया, 4 जब सब्ट्रैक्ट होगा 5 में से बचेगा क्या, 1। अब 3 गुना में है तो इसके लिए क्या आएगा, 1/3। और इस तरह से बहुत सारे मान आप ला सकते हो। ठीक है। तो इतनी बेसिक सी जानकारी थी, इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब एक्सरसाइज पे चलते हैं कि एक्सरसाइज में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है 4.1 आपका चैप्टर का है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो यहाँ पे देखिए, एक कलम का जिक्र किया है और एक आपका नोटबुक का जिक्र किया है। तो आप मान लीजिए कि नोटबुक नोटबुक की कीमत जो होगी आपकी वो 100 रुपया। ठीक है। और जो कलम की कीमत है, कलम की कीमत, इसे मान लेते हैं हम लोग y रुपया। तो एक नोटबुक की कीमत यानी कि 100 रुपया जो है आपका, एक कलम की कीमत यानी कि y रुपया से क्या है, ये डबल है। ये क्या है, डबल है। अगर हम इस इक्वेशन बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर डबल देना पड़ेगा। ठीक है। तो इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखना है मुझे। तो एक चर का तो आपका x आ गया, सेकंड चर कौन सा आ गया, y। चर मतलब वेरिएबल। दो चीज का जिक्र किया था यहाँ पे, नोटबुक और कलम, दोनों को क्या मान सकते हैं हम लोग, x और y, और x और y क्या है, आपका वेरिएबल है। तो इस चीज को अगर हम नॉर्मल फॉर्म में जिक्र करें तो x, ये आपका 2y जो है इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा और इक्वल टू 0, और यही आपका आंसर हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी
ये जो आपको दे रखा है ये आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म है, ठीक है, यानी कि व्यापक रूप है। इसमें हमें व्यक्त करना है और प्रत्येक स्थिति में ए, बी और सी के मान भी बताने हैं मुझे। यानी कि पहला क्वेश्चन देखिए आप, 2x + 3y = 9.35 पर रेकरिंग है। तो इसे हम लोग किस फॉर्मेट में लाना है, इस फॉर्मेट में लेके आना है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 2x प्लस का 3y और ये जो इक्वल के बाद प्लस का 9.35 पे रेकरिंग है, तो क्या करेंगे, इधर माइनस में आ जाएगा और 9.35 का रेकरिंग जेब कहते हो और इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, जो आपका जनरल फॉर्म होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण को, इसे हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। देखिए यहाँ पे यह आपका ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन को तुलना कीजिएगा, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर तो तुलना कीजिएगा तो आपका a का मान क्या आएगा, जब x का गुणांक यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x का गुणांक क्या है, a है, यानी कि a के बराबर में 2 चला जाएगा। उसी प्रकार b के लिए देखिए, b कहाँ पे आपका यहाँ पे है, यानी कि y का गुणांक अगर b यहाँ पे है तो y का गुणांक यहाँ पे क्या है, 3, यानी कि प्लस का 3। उसी प्रकार c के लिए देखिए, तो c के लिए यहाँ पे प्लस में c है लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस का, यानी कि माइनस में 9.35 पे रेकरिंग, और यही इसका आंसर होगा। उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में तुलना करते हैं, ये आपको लिखा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये तो आपको जनरल फॉर्म में है ही, बराबर 0 इधर लगा हुआ है तो क्या है, जनरल फॉर्म में है, तो हम लोग जो आपका जनरल फॉर्म है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, प्लस में c इक्वल टू 0 होता है। अब आप तुलना कीजिए कि x का गुणांक क्या है, यहाँ पे a है, जबकि यहाँ पे x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो आप यहाँ पे 1 मान सकते हो कि 1 में x से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि a इक्वल टू 1 है। उसी प्रकार b के लिए देखिए कि y जो है आपका b का गुणांक यहाँ पे है, जबकि यहाँ पे y का गुणांक क्या है, y बट्टे में 5 है, तो आप इसको लिख सकते हो कि 1/5 गुने y, दैट मीन्स y के लिए क्या होगा, 1/5। और ये भी यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस साइन दे लेंगे। अब देखिए c के लिए क्या होगा, c के लिए c यहाँ पे है कांस्टेंट पार्ट है c, तो यहाँ पे क्या है आपका कांस्टेंट पार्ट, माइनस का 10, तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस का 10, और यही इसका आंसर हुआ। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए बराबर के बाद 0 नहीं है तो क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो माइनस का 2x प्लस का 3y और इक्वल टू के बाद जो 6 है इधर आएगा तो माइनस का 6 और इक्वल टू 0। अब जनरल फॉर्म को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म आपका क्या है, ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0 है। तो a के लिए क्या होगा, a के लिए हो जाएगा माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक a है और यहाँ पे x का गुणांक क्या है, माइनस का 2। y के लिए बताइए, y के लिए क्या होगा, b है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग b लिखेंगे, y नहीं b लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें abc का मान पूछा है b, और यहाँ पे क्या है, y का गुणांक 3, यानी b इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे c है और यहाँ पे -6, दैट मीन्स c इक्वल टू माइनस में 6, और ये आपका आंसर हुआ। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, यह आपका x और ये बराबर के बाद 3y है, तो आप इधर लाइएगा तो ये माइनस का 3y हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो आपका x आ गया, y का भी वेरिएबल आ गया, लेकिन कांस्टेंट पार्ट नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना मन से खुद से क्या करेंगे, प्लस का 0 दे देते हैं और इक्वल टू 0 रहेगा ही रहेगा। अब आपका जो जनरल फॉर्म है उसे हम लिख लेते हैं, तो ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0। अब मिलाइए आप, तो a के लिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, 1, दैट मीन्स a इक्वल टू आपका 1 हो गया। b इक्वल टू बताइए, b इक्वल टू होगा माइनस का 3, और c इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ऐसे भी समझ सकते हो जिस टर्म का जिक्र नहीं किया है वो टर्म आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ उसी का क्वेश्चन है और हमें क्या करना है, जनरल फॉर्म से तुलना करके ABC का मान बताना है। तो यहाँ पे आपका ये 2x, ये माइनस का 5y प्लस का 5y हो जाएगा इधर, और प्लस में 0 देके आप इक्वल टू 0 कर दीजिए, ठीक है, ताकि ax प्लस में by और प्लस c का ये कंपेरिजन ले ले, इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब a का मान क्या होगा, a का मान 2, b का मान 5, c का मान 0, और ये आपका फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 3x प्लस में y वेरिएबल का गुणांक नहीं दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 मल्टीप्लाई विथ y कर लेते हैं, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई विथ y, यानी 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा वो 0 ही आएगा, और 0 किसी संख्या में जोड़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। और प्लस का 2 इक्वल टू 0।
अब लिखिए जनरल फॉर्म, तो ax प्लस में by और प्लस में c इक्वल टू 0 होता है। तो a के लिए क्या कीजिएगा, a के लिए आपका 3 हो जाएगा, b के लिए 0 क्योंकि y का गुणांक यहाँ पे b है, जबकि यहाँ पे y का गुणांक हम लोग क्या माने हैं 0। c के लिए क्या होगा, c के लिए आपका 2 आएगा और यही फाइनली आपका आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी 7th नंबर। यहाँ पे ये आपका y है लेकिन x पार्ट तो है नहीं, तो क्या करेंगे 0 गुने x पहले लिख लेते हैं, फिर से प्लस में y और माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब हम लोग जनरल फॉर्म लिखते हैं, तो ax प्लस में by और प्लस में c इक्वल टू 0 होता है। तो a को तुलना कीजिए x के गुणांक के साथ, ये आपका 0 आएगा। b को तुलना कीजिए y के गुणांक के साथ, तो यहाँ पे 1 आएगा, y गुने 1 यहाँ पे छिपा हुआ रहता है, ठीक है। और c के लिए आपका माइनस का 2 चला जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। अब एक आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप कि आपका 5 इक्वल टू 2x है, तो अगर इस 2x को एक तरफ लाइएगा तो आप क्या लिख सकते हो, या फिर यूँ करो कि इस 2x को हम लोग उस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, ये आपका 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x और प्लस का 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए x का तो मान आ गया यहाँ पे, लेकिन y का जिक्र नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे 2x प्लस में 0 गुने y प्लस में 5 इक्वल टू 0। अब जनरल फॉर्म लिखिए ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0। अब जब तुलना कीजिएगा तो a इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 2, b इक्वल टू क्या आएगा 0 और c इक्वल टू क्या आएगा 5, और इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन और था इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, हम लोग उस पर भी नोटिस कर लेते हैं। 5 इक्वल टू 2x है आपका क्वेश्चन, 5 इक्वल टू 2x। एक कंडीशन ये था कि मैंने क्या किया है, अभी मैंने यहाँ पे किया है कि 2x को मैंने इधर लगा है तो माइनस का 2x है। अगर मैं 5 को उधर ले जाऊँ 2x माइनस 5 हो जाएगा, तो मैं वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करूँगा, यानी 2x माइनस 5 वाला। यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, 5 को हम उस तरफ ले जाते हैं, तो 0 इक्वल टू 2x माइनस 5, जब 5 उधर जाएगा जब कुछ नहीं बचेगा तो आपको 0। और इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x का तो जिक्र हुआ है लेकिन y का नहीं, तो 2x प्लस का 0 गुने y माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब आप जनरल फॉर्म लिख लो, ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0। अब तुलना कर लीजिए, तो a के लिए क्या होगा 2 हो जाएगा, b के लिए क्या होगा 0 हो जाएगा और c के लिए क्या होगा माइनस का 5 होगा, और ये इस बार आपका आंसर आया। तो दोनों आंसर क्या होंगे आपके सही होंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, तब तक के लिए बने रहे। थैंक्स, धन्यवाद।